ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 49। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र जिसकी बुद्धि आसक्ति से रहित है, जिसके मन से संपूर्ण कामनाएं नष्ट हो गई हैं, जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया है या जीत लिया है, वह सांख्य योग के द्वारा उस परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। जिसका मन सुख संपत्ति धन प्रभुता यहाँ तक कि अपने शरीर के मोह से भी मुक्त है, जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है और जिसे जीवित रहने या विषयों के उपभोग करने की कोई इच्छा नहीं, उसका मन अवश्य आत्मा परमात्मा की ओर झुकेगा। उसे लौकिक पदार्थों तथा भोगों के प्रति वैराग्य हो जाएगा। ऐसा मनुज जिसे आत्मा या ब्रह्म का ज्ञान है, वही कर्मों से पूर्णतः मुक्त हो सकता है। अर्थात यदि वह कर्म करता है तो भी उसे कर्मों का दोष नहीं लगता। उसका ज्ञान अपनी आत्मा के ज्ञान से नष्ट हो जाता है। वह केवल संसार में एक आदर्श के रूप में वेद शास्त्र विहित कर्म करता है, किंतु उन कर्मों के बंधनों में नहीं पड़ता। उसकी आत्मज्ञान की अग्नि कर्म फलदायी शक्ति को जला देती है। ऐसा मनुष्य अपने को कर्ता भी नहीं मानता, क्योंकि उसका अहम भाव नष्ट हो जाता है और वह अपने को शुद्ध ब्रह्म रूप में अनुभव करता है। ज्ञानवान तो मानो संसार की सैर कर रहे हैं। वे कोई भी कर्म किसी भी मोह ममता या कामना से नहीं करते, किंतु स्वाभाविक रूप से जो कुछ भी करते हैं वे सब ईश्वरार्पण करते हैं। वास्तव में उनमें कोई इच्छा रहती ही नहीं। जिन्होंने अपनी आत्मा का दर्शन किया है, वे उस आनंद में इतने लीन होते हैं कि तीनों लोकों के किसी भी पदार्थ के लिए उनके मन में इच्छा नहीं रहती। संन्यास का अर्थ ही है किसी भी कर्म की अनिच्छा, और वह तभी होगा जब मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना न हो। एक राजा को अनेक पंडितों से अनेक दिनों तक कथा सुनने के पश्चात भी मन की शांति प्राप्त न हुई। एक बार घर में आए नारद मुनि से उसने यह बात बताई। तब नारद मुनि ने कहा, मन की शांति तो तब प्राप्त होती है जबकि सुनने और सुनाने वाले दोनों के मन में कोई कामना न हो, सिर्फ आत्मज्ञान की अभिलाषा होनी चाहिए। सत्संग करने या सुनने के पीछे धन मान की कोई भी अभिलाषा मन में नहीं रखनी चाहिए। यदि सुनाने वाले के मन में कामना है तो वह आत्मज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। गीता का प्रथम सिद्धांत यही है कि जो कुछ भी करते हो, सुनते हो या सुनाते हो, वह सभी कुछ परमेश्वर को समर्पित करो। तत्काल निष्काम भाव उत्पन्न न हो पाए तो धीरे धीरे ही सही मन का मैल तो संत सेवा दान पुण्य आदि को निष्काम भाव से करने पर ही दूर होगा। तभी भक्ति उपासना में मन रमेगा। मीरा कबीर आदि का भगवत भजन भक्ति में अतुल प्रेम इसीलिए था कि उनके मन में कोई मलिनता नहीं थी। इसलिए ही मीरा जैसी सुकोमल राजवंश में जन्मी नारी इतनी कठिन परीक्षाओं से पार हो गई। अंतःकरण की निर्मलता में बड़ी शक्ति है। उसके अभाव में कितनी भी कथाएं क्यों न सुनी जाएं, तो भी भक्ति रस प्राप्त नहीं होगा। नामदेव और रविदास की भक्ति भी उल्लेखनीय है, क्योंकि उनमें न वर्ण दोष था न मलिनता। वे अपने वर्ण धर्म पर दृढ़ थे। वही व्यवसाय वे जीवन भर करते रहे जो उनके पूर्वज करते आ रहे थे। प्रार्थना भी यही करनी चाहिए, प्रभु शक्ति दीजिए कि मैं निष्काम कर्म करता रहूं, ताकि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए और भक्ति में मन लगे। एक अश्वारोही अपने गंतव्य पर जा रहा था। मध्य मार्ग में मध्याह्न का सूर्य बहुत तप रहा था। तब उसे विचार आया कि 1-2 घंटे विश्राम लेकर फिर आगे बढ़ूं।
एक मंदिर देखकर घोड़े से नीचे उतरा। घोड़े को छाया में बांधकर कुछ समय तक विश्राम किया। जब जागा तो पाया कि एक उपदेशक बड़े सुंदर ढंग से कथा कर रहा था। अपने को सौभाग्यशाली मानकर वह भी कथा सुनने बैठ गया। कथा में यही प्रसंग था कि संसार असार है, अनित्य है, अतः पापों से बचना चाहिए। यह उपदेश उसके मन में प्रवेश कर गया। उसी दिन से वह धर्मात्मा बन गया। सत्संग का अथाह प्रभाव है। यदि वह निष्काम भाव से किया जाए और तद अनुकूल व्यवहार किया जाए तो अंतःकरण अवश्य शुद्ध हो जाएगा और परमात्मा के भजन और ध्यान में मन लग जाएगा। कुछ संगति से मन मलिन होता है। कुछ संगति का अर्थ सिर्फ मध्य मांसाहारियों की संगति नहीं, प्रत्युत उसका अर्थ है जो असत परामर्श देते हैं उनकी संगति से भी दूर रहना चाहिए। सत्संग से प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त होती है जो नित्य बनी रहती है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि निष्काम होकर अपने कर्तव्य कर्मों को सुचारू ढंग से करना ही सच्चा संन्यास है। उससे ही व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। इति ओम शांति शांति शांति।